हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी की प्रमुख 12 रचनाएं। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं वो मिश्र बंधुओं ने तुलसीदास जी की रचनाओं की संख्या 25 मानी है और आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी की 12 प्रमुख प्रमाणिक रचनाएं मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो पहली रचना है गीतावली या राम गीतावली। ठीक है, तो ये सन 1571 में लिखी गई थी। 1571 में गीत शैली रचना है और भाषा क्या है इसकी? ब्रज भाषा है। ठीक है, भाषा क्या है? ब्रज भाषा है कई बार पूछी जाती है। 1571 में है और ब्रज भाषा है। इस रचना में 7 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय है इस रचना में। ठीक है, तो ये प्रमुख सूरदास जी के अनुकरण पर इसमें राम के बाल्यकाल का वर्णन किया गया है। तो राम के बाल्यकाल का वर्णन है वो गीतावली में किया गया है। वेणी माधव दास के अनुसार यह इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2 पे है कृष्ण गीतावली। कौन सी है? कृष्ण गीतावली। ये भी कब लिखी गई थी? ये भी 1571 में लिखी गई थी और भाषा क्या है इसकी? ब्रज भाषा है। 61 पद है। इसमें कितने पद हैं? 61। ठीक है, 61 पद है। चित्रकूट में सूरदास से भेंट होने पर इसे वृंदावन में जाकर लिखा गया था। कहाँ लिखा गया था? वृंदावन में। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख रचना है वो रामचरितमानस। इसकी अवधि भाषा है और बहुत बार पूछी जाती है कि सन भी पूछा जाता है। 1574 में लिखी गई है और भाषा भी पूछी जाती है। इसकी कौन सी भाषा है? अवधि भाषा है। ये प्रबंध काव्य है। क्या कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। शैली दोहा चौपाई कड़वक शैली है दोहा चौपाई और इसमें कड़वक शैली मानी जाती है। बाल कांड, इसमें कितने कांड है? 7 कांड है। 7 कांड है। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंध्या कांड, 5वां है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तराकांड। बहुत बार पूछा जाता है। किष्किंध्या कांड काशी में लिखा गया तथा शेष रामचरितमानस की रचना अयोध्या में की गई थी। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। उत्तरकांड को रामचरितमानस की फलश्रुति है जिसमें तुलसीदास की विचारधारा दिखाई देती है। रामचरितमानस को व्यवहार का दर्पण कहा जाता है और मार्मिक स्थलों की पहचान तुलसीदास की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ठीक है, इसमें रस कौन सा है? श्रृंगार व शांत है। शुक्ल के अनुसार इसको पूरा करने में 2 वर्ष 7 माह लगे थे। 2 वर्ष और 7 माह लगे थे। ठीक है, अब देखते हैं विनय पत्रिका। चौथी रचना कौन सी है? विनय पत्रिका, जो 1582 में लिखी गई थी और इसकी भी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका 1582 है और भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। रस कौन सा है? शांत रस है। इसमें तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ें तो तुलसी को जानने के लिए कौन सी पढ़ी जाती है? विनय पत्रिका। राम को जानेंगे तो इसमें कौन सी पढ़ेंगे? रामचरितमानस पढ़ेंगे और तुलसी को जानेंगे तो कौन सी पढ़ेंगे? विनय पत्रिका पढ़ेंगे। ठीक है, अब है रामलला नहचू। कौन सी है? रामलला नहचू। 5वीं रचना है रामलला नहचू। अब इसमें क्या बताया गया है कि 1582 में यह लिखी गई है भाषा ग्रामीण अवधि है। कौन सी है? ग्रामीण अवधि। मैंने यहाँ लिख दिया है भाषा कौन सी है? ग्रामीण अवधि है। ठीक है, ग्रामीण अवधि इसकी भाषा है। सोहर छंद है। 22 मात्राओं का एक छंद होता है सोहर छंद। कौन सा छंद होता है? सोहर। बहुत बार पूछ लिया जाता है। सोहर छंद है, इसमें मात्रा होती है 22। ठीक है, लोकगीत जो लोकगीत जो शादी विवाह में गाए जाते हैं इसका संकलन है। लोकगीतों का संकलन है, इसमें बहुत ही प्रसिद्ध है। पूछी जाती है लोकगीतों का संकलन तुलसीदास की कौन सी रचना में है? लोकगीतों का जो शादी विवाह में गाए जाते हैं तो कौन सी में है? रामलला नहचू में। ठीक है, अब है पार्वती मंगल। कौन सी है? पार्वती मंगल। पार्वती मंगल 1582 में लिखी गई है और भाषा भी कौन सी है? इसकी अवधि है। ठीक है,
शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसमें कौन क्या वर्णन है? शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। छंद है इसमें 164। कितने छंद है? 164 छंद है। ठीक है। अब देखते हैं जानकी मंगल। जानकी मंगल ये भी कितने में लिखी गई? 1582 में लिखी गई। भाषा भी कौन सी है? इसकी अवधी है। ठीक है। जानकी मंगल इसमें 216 छंद है। कितने छंद है? राम सीता का वीर वर्णन है। इसमें राम सीता का वीर वर्णन है। ठीक है। अब पढ़ते हैं दोहावली। कौन सी रचना है? 8वीं रचना है दोहावली। दोहावली में ये 1583 में लिखी गई। इसकी भाषा भी क्या है? ब्रज है। ठीक है। सन 1583 में लिखी गई है। 573 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 573। नित्य और वैराग्य इसका प्रमुख विषय है। इसको तुलसी सतशैवी कहा जाता है। तुलसी सतशैवी इसको कहा जाता है। ठीक है। अब पढ़ेंगे कवितावली। कवितावली 9वीं रचना है अपनी, जो 1612 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1613 में लिखी गई है कवितावली। 12-13 में मानी जाती है। ठीक है। ये 12 ही है यहाँ पे, है 13 नहीं है, 12 है। कवितावली है वो 1600 नहीं, कवितावली 1612 में। ठीक है। 13 में नहीं है। ये 325 इसमें छंद है। और इसमें भी कितने कांड है? 7 कांड है। कितने कांड है? कवितावली के उत्तरकांड में तुलसी के व्यक्तिगत जीवन व तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था का चित्रण मिलता है। इस रचना का प्रयोग तुलसी के तत्कालीन समाज को जानने के लिए किया जाता है। उत्तरकांड कवितावली का सबसे बड़ा कांड है। इसमें कवित सवैया शैली के साथ साथ छपे छंद का भी प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वान कवितावली को अंतिम रचना मानते हैं। इसमें राम कथा लंका कांड तक ही है, उत्तरकांड में नहीं है। यानी लंका कांड यानी उत्तरकांड तक। इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। बहुत बार पूछ लेते हैं कि कवितावली की कौन सी भाषा है, तो कौन सी है? ब्रज भाषा। ठीक है। अब है 10वीं रचना वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी भी कब लिखी गई है? 1612 में है। ठीक है। इसकी भाषा भी क्या है? ब्रज है। 62 छंद है इसमें। इसमें संत महत आदि के लक्षण बताए गए हैं। वैराग्य का मतलब ही संत महत ही होता है, संत ही होता है। ठीक है। तो इनके आदि के लक्षण बताए गए हैं। अब देखते हैं रामाज्ञा प्रश्नावली। ये भी 1612 में लिखी गई है रामाज्ञा प्रश्नावली। और इसकी भी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। रामाज्ञा प्रश्नावली की अपने मित्र गंगाराम के कहने पर लिखी थी। तुलसीदास जी ने अपने मित्र गंगाराम के कहने पर ये रामाज्ञा प्रश्नावली लिखी थी। इसमें 7 सर्ग है। कितने सर्ग है? 7। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक है। प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। ठीक है। अब है बरवे रामायण। 12वीं रचना है वो बरवे रामायण है। ठीक है। बरवे रामायण तुलसीदास जी की 12वीं रचना है, वो बरवे रामायण है। 1612 में लिखी गई। इसकी भाषा अवधी है। ठीक है। तो ये सीता का सौंदर्य वर्णन है। इसमें भी 7 कांड है। कितने कांड हैं? 7। रहीम के आग्रह पर लिखी थी। ये किसके आग्रह पर लिखी थी? रहीम के आग्रह पर लिखी थी। ठीक है। इसमें रस अलंकार आदि का भेद निरूपण किया गया है। रीतिकाल का सा इसमें आभास मिलता है। रीतिकाल का सा आभास इसमें मिलता है। किसमें? बरवे रामायण में। अब एक अन्य रचना है, वो प्रसिद्ध रचना है हनुमान बाहुक। ठीक है। ये अंतिम रचना मानी जाती है। अंतिम रचना है। अभी जो सेट का 2023 में पेपर हुआ था, इसमें पूछ ली गई थी कि तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है, तो हनुमान बाहुक है। ठीक है। बहु पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने ये भगवान राम को याद करते हुए इस रचना को लिखा था। और राम भगवान ये तुलसीदास है, वो अंतिम में अपने कुष्ठ रोग से बहुत ही पीड़ित हो गए थे। तो इस रोग से निवारण करने के लिए हनुमान बाहुक इन्होंने एक रचना लिखी। ठीक है।